वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं हरि प्रबोधिनी एकादशी की व्रत कथा, उसका महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को ये कथा सुनाई। बहुत लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि शुक्ल पक्ष की एकादशी बड़ी है, कृष्ण पक्ष की छोटी है, लेकिन ऐसा है नहीं। बड़ी सुंदर बात कही गई है का एकादशी व्रतानाम च पक्षयोरुभयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदम नैव कारयेत। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जैसे सेवते एकादशी नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी धेनु श्वेता यथा कृष्ण उभयो सदृशम पया। जैसे काली गैया हो या श्वेत गैया हो, दोनों का दूध एक ही जैसा है, उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों की महिमा एक ही अद्भुत है। तथैव तुल्य फलदम स्मृत एकादशी द्वयम। दोनों एकादशी अपना पूरा फल देती हैं। एकादशी व्रतानाम यो महात्म्यम सुनते नरा। जो एकादशी की महिमा सुनते हैं सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके च मह्यते, वह सभी पापों को नष्ट करते हुए विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इतनी महिमा एकादशी की है। आइए हरि प्रबोधिनी एकादशी के बारे में हम चर्चा करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को कहा था, श्रुतम रमाया महात्म्यम त्वत्तः कृष्ण यथा तथम कार्तिके शुक्ले पक्षे याताम में कथया मानदा। भगवान आपने रमा एकादशी की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन अब मैं आपसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनना चाहता हूँ, आप सुनाए। भगवान कृष्ण बोले, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ले चो अर्जदले तु यह सा यथा नारदो युक्ता ब्रह्मणा लोक कारण। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कवि देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई थी एकादशी की, वही हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा था, प्रबोधन्यास महात्म्यम बद विस्तृतो मम। आप मुझे हरि प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य है वो विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ब्रह्मोवाच प्रबोधन्यास महात्म्यम पापज्ञम पुण्यवर्धनम मुक्ति प्रदम सुबुद्धीनाम शृणु मुनिसत्तमः। ब्रह्मा जी ने सुनाया था कि हे मुनिश्रेष्ठ, प्रबोधिनी हरि प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप विनाशक है, सुंदर बुद्धि वालों को पुण्य बढ़ाने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर पर्यंत जितने भी तीर्थ हैं, उन सब का दर्शन करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है, एक हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यावत प्रबोधिनी विष्णु तीर्थनायात कार्तिके अश्वमेध सहस्त्राणी राज सुई शतानि च। हजारों अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, एक ही नोपवासेन प्रबोधिन्याम लवे नरः। सिर्फ एक हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यद दुर्लभम यद वाप्तम त्रिलोक्यम न गोचरम तदप्य प्रार्थम पुत्र ददाति हरि प्रबोधिनी। 8 नंबर के श्लोक में बड़ी सुंदर सी बात कही गई है और उसमें कहा गया, जो वस्तु दुर्लभ है, इस संसार में अप्राप्य है, मिलने वाली नहीं है, हरि प्रबोधिनी एकादशी के द्वारा वह वस्तुआं भी प्राप्त हो जाती हैं। विधि पूर्वक उपवास करने पर हरि प्रबोधिनी ऐश्वर्य संपत्ति ज्ञान संसार का संपूर्ण सुख दे देती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऐश्वर्यम संपदम प्रज्ञाम राज्यम च सुख संपदा ददातु पोषिता भक्तया जनेभ्यो हरि बोधिनी। हरि प्रबोधिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। सुमेरु पहाड़ के बराबर भी यदि किसी के पाप इकट्ठे हो गए हों तो भी हरि प्रबोधिनी एकादशी इतने बड़े पापों को जला के राख कर देती है। मेरु मंदर मात्राणि पापा नियुक्तानि यानि च एकैन उपवासेन दहते पाप नाशिनी। तो इतने बड़े पाप राशि को भी समाप्त करने की ताकत हरि प्रबोधिनी एकादशी में। हजारों पूर्व जन्मों में किए गए जो भी पाप है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने मात्र से सभी भस्म हो जाते हैं। हे महात्मा, एकादशी के दिन जो विधि पूर्वक उपवास करता है उसके फलों को जिव्या से वर्णित नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य नियम पूर्वक छोटे से छोटा भी पुण्य प्रदान करता है उसको सुमेरु के समान महान फल, जो इस दिन छोटे से छोटा भी पुण्य करता है सुमेरु के समान उसका पुण्य इतना बढ़ जाता है। वर्ण गया यथोक्त कुरुते यस्तु विधिवश कृतम नरा स्वल्पम मुनि वरा श्रेष्ठा मेर तुल्यम भवेत फलम। सुमेरु पहाड़ के बराबर उसका फल प्राप्त हो जाता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो भी कोई दान पुण्य भजन पूजा पाठ करता है, जो मनुष्य विधि भी नहीं जानता, बिना विधि के भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, तो भी यह 11 उसके ताप प्रताप संताप इन सब को दूर कर देती है और इसकी इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। हरि वैष्णव जगत में भक्तों को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत जरूर किया करे। जो लोग भगवान विष्णु का जागरण करते हुए मनुष्य निष्पाप हो जाते हैं, इस रात्रि को जो जागरण किए अश्वमेध यज्ञ जैसे दिव्य फल उनको प्राप्त होते हैं, नारकीय वेदनाओं से बच जाते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। दुष्प्राप्यम यत् फलम विप्रा अश्वमेधाद् रुकई मखई यत् फलम समाप्नोति
करोति तत्कृत्वा जागरम हरे जाता स एवं सुकृति कुलम तेनैव पावितम। तो वर्णन किया गया है हरि प्रबोधिनी एकादशी को आप जो भी धर्म सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। वर्णन किया गया है धरती का दान देने से, स्वर्ण का दान देने से जो फल की प्राप्ति होती है वो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। उस फल को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने मुख से बताया और ये कथा भगवान महादेव ने उमा को भी सुनाई, ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण वही कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। कार्तिक मास में हरि प्रबोधिनी एकादशी करने वाले को उसी तरह से निश्चित रूप से धन और सुंदर शरीर प्राप्त होता है। निश्चित है ये, जैसे जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस बात को जानकर वैष्णव लोग व्रत करते हैं और करना भी चाहिए। जितने भी तीर्थ हैं वो सभी हरि प्रबोधिनी एकादशी वाले दिन व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। क्या अद्भुत बात कह दिया इति ज्ञात्वा निसृष्टा कर्तव्यम वैष्णवम दिनम यानि कानिच तीर्थानि त्रिलोक्यम समवन्ति च। धरती के जितने भी तीर्थ हैं उस दिन उस व्यक्ति के घर चल करके आते हैं जिनके घर में हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत हो रहा है। कार्तिक मास की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्रों को प्रदानित करती है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी करने वाले मनुष्य हैं योगी, ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय हो जाते हैं और अंत में भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इतनी बड़ी अद्भुत महिमा इसकी बताई गई। पुत्र पौत्र प्रदा हेषा कार्तिके हरि प्रबोधिनी सज्ञानी सच योगी चसा तपस्वी जितेंद्रिय भोगो मोक्षस्य। धरती पर भोग और मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं जो इस एकादशी का व्रत करते हैं। ये बहुत बड़ी एकादशी है। हे नारद, अपने पुण्यों को जो लोग बढ़ाना चाहते हैं ऐसे लोगों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। स्नान, दान, जप एकादशी के दिन अक्षय हो जाते हैं, ऐसा भी वर्णन किया गया है। स्नानम, दानम, जपम, पूजाम समुद्रश्य जनार्दनम। भगवान नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी ये सब चीजें सिद्ध हो जाती हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान माधव की इस दिन पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, नारायण की पूजा करता है, सालराम भगवान की पूजा करता है, वह अपने सैकड़ों जन्मों के पाप से छूट जाता है। ऐसा भगवान ने अपने मुख से कहा है। लिखा है समपोष्य प्रमुच्यन्ते पापस्तई शत जन्मजयी। सैकड़ों जन्मों में भी पाप हुए होंगे तो उन पापों से वो मुक्त हो जाता है यदि इस दिन आपने भगवान का पूजन किया, भगवान का अभिषेक किया। लिखा है बचपन में, जवानी में, वृद्धावस्था में जो पाप हो गए हैं वह भी सब इस एकादशी के व्रत को करने से उन सब से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ऐसा वर्णन किया गया। ऐसा कहा गया बाल्ये यह संचितम पापम यौवने वार्धके तथा सत जन्म कृतम पापम स्वल्पम बा यद बाबू। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में होने वाले जो अपराध हैं वो सब इस एकादशी के करने से वो सब मुक्त हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी को किया गया स्नान, दान, जप और होम करोड़ों गुना फल देता है। जन्म से लेकर के जो पुण्य किए हैं वो अक्षय हो जाते हैं। सबके सब कार्तिक में एकादशी व्रत नहीं, देखो वर्णन किया गया है, जो कार्तिक में जो व्रत नहीं कर पाए हैं और जो हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किए हैं उसको भी कार्तिक में किए गए सत्कर्म का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ग्रंथकार ने वर्णन किया है। जो अपनी संपूर्ण कामनाएं की पूर्ति करना चाहते हैं उन्हें हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कहा 10,000 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं जो मधुसूदन भगवान की पूजा करे, इस दिन यज्ञ करे और दान करे, इससे और जप करे, इससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। यथा शास्त्र कथा लापई, शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्र पढ़े हरि प्रबोधिनी एकादशी को कार्तिकेय मधुसूदन ये कुर्वंत कथा विष्णु यश शुण्वन्ति शुभान्विता। कथा सुने, कथा सुनाए, जैसे वह व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। समस्त पुण्य उसकी झोली में होते हैं। शास्त्र का चिंतन तथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें ऐसा जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य नियम पूर्वक श्री हरि की कथा को सुनते हैं भगवान उनको अपना ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। शास्त्रावधारणम कार्यम श्रोतव्यम च महामुनि श्रेयसाम लोभ बुद्ध्या च या करोति हरि कथा। भगवान स्वयं शंकर जी सुनाते हैं कथा। विशेष करके कार्तिक के महीने में वह 1000 गौ के दान करने का फल प्राप्त कर लेता है। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की
ये कथा सुनता है। हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनने से क्या मिलता है? 1000 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। मैं श्लोक पढ़े देता हूँ। कार्तिकेय तो विशेषेण गौ सहस्र फलम लवेद प्रबोध वासरे विष्णु शुणुते यो हरि कथा। ये भगवान की कथा सुनाने से 1000 गायों का गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसकी इतनी बड़ी महिमा है। जो इस दिन गीता शास्त्र का चिंतन करते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे नारद, वह इस लोक में पुण्य नहीं आते, भगवान के पार्षद बन करके जीते हैं। जो इस हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि में गीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, नृत्य करते हैं, भगवान विष्णु भगवान नारायण उनके हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। वह लोग बड़े पुण्यात्मा हैं, बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, जिनको यह एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरि प्रबोधिनी एकादशी बहुत ज़्यादा विशेष है। सभी तीर्थों में सभी प्रकार के दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है, उसका भी करोड़ों गुना फल है। वो हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान सूर्य भगवान नारायण को अर्घ देने से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो भोजन, वस्त्र और दक्षिणा ये ब्राह्मणों को बांटते हैं, द्वादशी को भोजन कराते हैं, उन्हें भगवान अपने आप को ही सौंप देते हैं, कह देते हैं आज से हम आपके हैं। जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भागवत पढ़ता है, भगवान की कथा सुनता है, सुनाता है, उसको कपिला गायों का 100 गायों का दान करने का फल प्राप्त होता है। 55 नंबर का श्लोक है, बहुत अद्भुत है। भागवतम सुनते यस्तु पुराणम च पठे नरा प्रदक्षरम भवे तस्य कपिला दान जम फलम। उन्हें 100 गैया का गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी का जो दर्शन करता है, तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, ध्यान करने से और तुलसी मैया का नाम लेने से और तुलसी रोपने से और उसको सींचने से, उसकी पूजा करने से हमेशा मंगल ही मंगल होता है, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। ऐसा अद्भुत वर्णन तुलसी दलान पुष्पाणी ये यक्षंत जनार्दने कार्तिके सकलम पापम बस जन्मायुतम दहेद। क्या सुंदर बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि वह लोग अपने हर जन्म के पापों से मुक्त हो जाते हैं जो तुलसी को वंदन करते हैं, तुलसी को पूजन करते हैं, तुलसी को प्रणाम करते हैं। जिसके द्वारा रोपी गई तुलसी अपनी शाखाओं और प्रशाखाओं के साथ बढ़ती है, वैसे ही उस मनुष्य की वंश परंपरा बढ़ती है, उसके घर में संतान ऐसे ही बढ़ती है। इतनी बड़ी महिमा इसकी बताई गई। और एक बात और इसमें बड़ी अद्भुत कही गई है, वो बात यह है कि दुनिया के जितने पुष्प हैं वो सब भगवान के ऊपर चढ़ा दोगे, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ा दोगे तो उतने फल की प्राप्ति की बताई गई है। एक बार फिर सुनिए। धरती पर जितने पुष्प हैं भगवान की पूजा वाले, उन संपूर्ण फूलों को आप भगवान के ऊपर चढ़ा दें। लिखा है व्याय सर्व पुष्पाणी मुनि पुष्पेण केशवा कार्तिकेयो चे दत्ता वाजमेध फलम लवेद। वाजमेध अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है भगवान को फूल चढ़ाने से, लेकिन कार्तिक मास में धरती के संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ा दोगे, उससे जितना फल प्राप्त होगा, हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक तुलसी पत्र भगवान को चढ़ा दोगे तो आपको उतने फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है। और कार्तिक के महीने में 30 दिन तुलसी चढ़ाकर भगवान नारायण की आप पूजा करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, सिर्फ एक हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हरि वैष्णव जगत में भक्तों को चाहिए कि उन्हें हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तेषाम वंशे तो ये जाता ये भविष्यति ये गता, उस परिवार की वंश वृद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कौन से की? जहाँ पर एकादशी का व्रत होता है। आकल्प वर्ष आश्रम तेषाम वासो हरिग्रहे। एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के, स्त्री पुरुष के घर में भगवान अपना बसेरा डाल लेते हैं। भगवान स्वयं उस घर में आकर के रहने लगते हैं। यत् फलम सर्व पुष्पेषु सर्व पत्रेषु नारद तुलसी दलेन चैकेन कार्तिकेय प्राप्ते तु यत्।
ये वही श्लोक है जिसका व्याख्यान मैं कर चुका हूँ। एक तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाने से संपूर्ण फूल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। संप्राप्तम कार्तिके दृष्ट्वा नियमेन जनार्दन। कार्तिक के महीने में भगवान नारायण के मंदिरों में दर्शन करने की बड़ी महिमा है। पूजनीयो महाविष्णु कोमलैया तुलसी दले। इस पूरे महीने में ही कोमल कोमल तुलसी दल से भगवान की पूजा कीजिएगा। भगवान को आनंद जब होता है जब आप उनके सामने दिया जलाते हैं। सैकड़ों यज्ञों के द्वारा भी भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्त के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और उसमें भी भगवान को हरि प्रबोधनी एकादशी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी दलस्तु तदपुण्यम कार्तिके केशवार्चने। यह तिथि इसलिए उनको ज़्यादा पसंद है क्योंकि भगवान सुतल में होते हैं और इस एकादशी के दिन भगवान सुतल से अपने बैकुंठ के लिए यात्रा करते हैं, प्रस्थान करते हैं। इसलिए हम हरि वैष्णव जनों को 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। 3 दिन में ये व्रत पूरा होता है। दशमी की रात से भोजन छोड़ा जाता है। एकादशी के दिन एक ही बार फलाहार किया जाता है। द्वादशी के दिन भी एक ही बार भोजन किया जाता है। यदि इसमें डकार आ गई तो व्रत खंडित होता है। दिन में नींद आ गई तो व्रत बिल्कुल खंडित हो जाता है। और कहीं सूतक पातक में आप चले गए हैं तो भी ये व्रत बिल्कुल खंडित हो जाता है। एकादशी वाले दिन कहीं किसी के सूतक पातक में जाना ही नहीं चाहिए। और एकादशी की महिमा अपनी अपरंपार है बहुत ज़्यादा। जो एकादशी का व्रत कर रहे हैं सच मानिए वो बड़े बड़भागी है, बहुत भाग्यशाली है। यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। ये अपनी ताकत और ये अपनी शक्ति से तो संभव है ही नहीं। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दें भैया उसे ही यह मौका, यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इष्ट्वा क्रतु सतई देवा दत्वा दानानेक तुलसी दले स्तुत पुण्यम कार्तिकेय के सवार्धने। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जिस पुण्य को स्वयं भगवान शंकर अपने मुख से नहीं गा सकते तो इस पुण्य की महिमा को कौन बता सकता है। इसलिए आप सभी हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि 23 तारीख को पड़ने वाली हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कीजिए। संध्या के समय में दिए जला करके घर के बाहर रखिएगा। घर में यदि ओख लिए तो वहाँ पर भी एक दिया जला करके रखा जाता है। हरि प्रबोधनी एकादशी में गौ माता के चरण चिन्ह आंगन में बनाए जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कल्याणकारी है, ये बहुत ही ज़्यादा मंगल कारक है। 11 में 11 तत्वों को अपने बस में किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और 11वां मन। तो इसको आपने जीत लिया है तो आप समझ लीजिएगा आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। तो ऐसी अद्भुत एकादशी जिसकी महिमा शब्दों में बांधी नहीं जा सकती। इसलिए हरि वैष्णव जगत में सभी भक्तों को चाहिए कि वह एकादशी का व्रत अवश्यमेव करें, क्योंकि एकादशी का व्रत है वो संपूर्ण ताप पापों को दूर कर देता है। पुत्र पौत्र प्रदा ये शाम कार्तिके हरि प्रबोधिनी। और इस एकादशी की महिमाएं कि इस व्रत के करने से पुत्र और पुत्रों के पुत्रों की संख्या बढ़ती है, घर में बहुत समृद्धि होती है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। इसलिए एक बार फिर कहूँगा, एकादशी व्रतानाम च पक्षयोर्वयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदम नैव कारयेत्। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में कोई भेद मत समझिए और भाव पूर्वक इस एकादशी का व्रत कीजिए। यही एकादशी जीवन में आनंद कर देगी। स्वर्ग तुल्यामनाधिष्टम दृष्टम तस्म परम पुरम मया। स्वर्ग तुल्य, धरती पर भी आपका घर आपके लिए स्वर्ग की तरह ही आपको अनुभूति कराएगा। इसलिए आप सभी हरि वैष्णव जनों को चाहिए कि उन्हें 11 का व्रत नित्य करना चाहिए। नित्य का मतलब है जब 15 दिन के बाद एकादशी आती है तब उसका व्रत करें। इस कथा की पारण विधि वगैरह हमने इसकी पूर्व की पिछली वीडियो में भेज दी है। आपके पास टाइम हो तो उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। और मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, इसमें वर्णन किया गया है कि जो हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनते हैं भगवान नारायण किसी न किसी रूप से उन भक्तों के घर में चल कर के आ जाते हैं। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कीजिएगा। और मैंने पूरी नियम विधि का भी उसमें वर्णन किया है। और जैसे ही 23 तारीख आवे
और भगवान सालराम को, कृष्ण भगवान को आप निला रहे हो, एक तुलसी पत्र उनको चढ़ा देना भगवान को, और उस समय दिया जला करके अपना मोबाइल चालू करके इस कथा को सुनते रहिएगा, क्योंकि इस कथा के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं और श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर हैं। एक तरफ इस कथा के वक्ता ब्रह्मा जी हैं और श्रोता श्री देवर्षि नारद जी हैं। अब आप विचार कीजिए, जो ब्रह्मा ने कथा सुनाई है, नारद जी ने सुनी है, शंकर जी ने कथा सुनाई है, पार्वती मैया ने सुनी है, कृष्ण भगवान ने कथा सुनाई है और धर्मराज युधिष्ठिर ने कथा सुनी है, तो ये कथा कितनी अद्भुत परंपरागत हो सकती है। तो भगवान की कृपा से ये कथा हमने भी सुनाई है और ये कथा आपने सुनी है। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के 9 लाख सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं, उसके लिए हम आप सभी भक्तों को करोड़ों करोड़ों बधाई देना चाहते हैं। ऐसे ही आश्रम के साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त करते रहिए। कभी सीधाम वृंदावन पधारिए। 1 लाख गायों को एक ही गौशाला में रखने के लिए बहुत बड़ा यहाँ निर्माण चल रहा है। एक बार मैं बोल रहा हूँ कौशिक महाराज, एक बार सीधाम वृंदावन पधारिए, तुलसी तपोवन गौशाला गौ माता का दर्शन कीजिएगा, जहाँ 8 गैया मैया सबको बहुत आनंद दे रही है, बहुत आनंद हो रहा है। यहाँ परिक्रमा कीजिए। इस गौशाला में भारतीय नस्ल की 19 नस्ल की गाय हैं, विदेशी गाय जर्सी वर्सी कोई भी नहीं है। एक बार आप यहाँ आएँ और गौ माता का दर्शन करें। सभी भक्तों के लिए गौ माता के घी का वितरण हो रहा है और ये घी अपनी नाक में डालिए, नज़ला नहीं होगा, माथे में दर्द नहीं होगा, माइग्रेन जैसी भयंकर बीमारियां नहीं होंगी। हफ्ते में 2-2 बूंदें इस नाक में उस नाक में हफ्ते में सिर्फ 2 बार डालिए, आप टेंशन मुक्त होंगे। रात्रि को नींद भी आपको बहुत आराम से आती रहेगी। ये घी नॉट फॉर सेल, ये बिक्री के लिए नहीं है, बस भक्तों की सेवा के लिए। गर्भिणी नारी की नाभि में 2 बूंद हफ्ते में 1 बार डाल दी जावे तो अंदर पलने वाला बच्चा स्वस्थ होगा, वह पूरी श्वासें लेगा। क्योंकि देसी गैया का जो घी है, वो घी क्या है, वह तो अपने आप में बिल्कुल अमृत है, अमृत। तो आश्रम इन सेवाओं में लगा हुआ है। भगवान को प्रार्थना कीजिए जल्दी से 1 लाख गैया पूरी होवे तो फिर भी हम अपना अन्न स्वीकार कर लें, हाँ भोजन करना स्वीकार कर लें। ऐसा संकल्प ले रखा है कि जब तक यह गौवंश पूरा नहीं होता है तब तक के लिए अन्न तो छोड़ा ही गया है, और उसके लिए आप सब लोग सहयोगी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास की बहुत बहुत मंगलमय बधाई, शुभकामनाएं और ज़्यादा शुभकामनाएं। हर प्रबोधनी एकादशी की ये एकादशी आप सबका कल्याण करे, आप सबका मंगल करे। भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग लाभान्वित इससे हो सकें। फिर हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। प्रदोष व्रत कथा के बारे में, प्रदोष कब का है यह भी जानकारी ले लीजिए। प्रदोष का व्रत भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए मैं भगवान मधुसूदन का दर्शन करता हूँ और आप सभी को वंदन और प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम।